उत्तर प्रदेश में अचानक ब्राह्मण शब्द फिजाओं में गूंजने लगा है। विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान कुछ एक ब्राह्मण विधायक के घर पे एकत्र हुए। बाटी चोखा की दावत हुई, मंगलवार का दिन था, अन्य प्रकार के खाद्य पदार्थ भी उस सहभोज में शामिल थे। लेकिन अचानक सहभोज के बाद ब्राह्मण राजनीति गर्म हो गई। अखिलेश यादव जो कि समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनका ब्राह्मण प्रेम जागृत हो गया अचानक। हमारे साथ मौजूद हैं पंडित राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी, अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा, क्या लगता है अखिलेश यादव का ब्राह्मण प्रेम, महाप्रेम अचानक कैसे जागृत हो गया? अचानक जगह उनके एजेंडे से बाहर था। अचानक प्रेम जागना ये छलावा है। असंभवों में मृगस्य जन्म तथा पिरामो लुलभे मृगाय प्रायः समापन न विपत्ति काले धियो पिपुंसा मल्ला भवंती। ठीक है ना? तो सोने का मृग असंभव है, लेकिन जब विपत्ति आनी होगी तो सोने का मृग दिखाई देने लगेगा। तो ये एकाएक वो छलावा है। ठीक उसी तरह से ब्राह्मण पीडीएस से जो है ना, अखिलेश के डिक्शनरी से गायब किया गया है। तो अचानक उनका प्रेम आना ही छलावा का संकेत है। अच्छा, उनको क्या लगता है इस चर्चा को बढ़ावा देने से, इस पर बार बार चर्चा करने से, क्या ब्राह्मण समाज जिसकी 3 मूर्तियां वहां प्रेरणा स्थल पर लगी हैं, भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, अटल बिहारी वाजपेयी, क्या ब्राह्मण समाज को वो भारतीय जनता पार्टी से बिल्कुल अलग करके अपने साथ मिला लें? ब्राह्मण समाज को इस पर गर्व होना चाहिए कि ये है ब्राह्मण का इतिहास कि 3 मूर्तियां जो प्रेरणा स्थल पर लगीं वो तीनों ब्राह्मण की और तीनों भारत रत्न हैं। इससे हमें तो गर्व है, लेकिन अन्य जातियों को इससे सीख लेना चाहिए कि ब्राह्मण कुल में ये 3 मूर्तियां जो एक जाति की हैं, देश और राष्ट्र के लिए क्या किया है, इससे उनको प्रेरणा लेनी चाहिए। अच्छा, अखिलेश यादव जी, एक सवाल उन पर और पूछते हैं। वो मुख्यमंत्री रहे, उनके पिताजी मुख्यमंत्री रहे, ब्राह्मण उनके दल में भी रहे, अशोक वाजपेयी जी, रमाकांत शंकर कौशिक, ज्ञानेश्वर मिश्र। क्या भारतीय जनता पार्टी के ब्राह्मण या समाजवादी पार्टी के ब्राह्मण नेताओं को, आपने दोनों को देखा, आपकी नज़र में ब्राह्मणों को मान सम्मान और दर्जा और स्थान कहाँ पर उचित मिला? अगर आपका यह प्रश्न बड़ा जेन्युइन है, मैं दोनों शासनकाल को देखा हूँ। सर्वाधिक सम्मान अगर हुआ तो ब्राह्मणों का समाजवादी पार्टी में, और कार्य भी हुआ है, इसमें दो राय नहीं है। हम किसी दल के बधुआ थोड़े ही ना है, मेरा संगठन किसी दल का बधुआ है, लेकिन सर्वाधिक अगर सम्मान हुआ है तो बीजेपी के छोड़ करके सारी अन्य पार्टियों में, चाहे वो सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो। तो भारतीय जनता पार्टी ब्राह्मणों का सम्मान आप काहे नहीं कर रही? जो पार्टी बनाई ही ब्राह्मणों ने, रची, उसकी रचना की, उसको बड़ा किया, सर्व समाज को साथ लाए, ब्राह्मणों ने ही पार्टी शुरू की। और एक समय ऐसा हुआ, बताने वाले कहते हैं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जब जनसंघ से भारतीय जनता पार्टी बनाए थे, तब वो जनसंघ में 24 साल के अडवाणी को, 26 साल के अटल बिहारी को, 27 साल के दीनदयाल को लाए थे। ऐसा है, कभी कभी आप सुनने को मिलेगा कि जो घर बनाता है वो बेदखल भी हो जाता है, उसका सुख उसे नहीं मिलता। आज ठीक वही दशा ब्राह्मणों की भारतीय जनता पार्टी में है। भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष तानाशाही डंडा और हंटर प्रयोग कर रहा है कि ब्राह्मण इकट्ठा बैठ नहीं सकते हैं और अन्य जातियों की इसके लिए छूट है, ब्राह्मण के लिए छूट नहीं है। ये तो तानाशाही है। ये बात इस चीज़ का संकेतक है कि ब्राह्मण को भयभीत करके भारतीय जनता पार्टी अपने साथ रखना चाहती है, जो कदापि संभव नहीं है। ये उनके गुलाम विधायक, कार्यकर्ता, पदाधिकारी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मेरे नेतृत्व में जहां तक है दिख रहा है 100% ये आग भड़क गई है कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष ब्राह्मणों का घोर अपमान करता है। इसे तत्काल हटाया जाना चाहिए। अगर नहीं हटा तो ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी से भाग जाएगा। अच्छा, आपने कहा कि अखिलेश यादव जो ब्राह्मण प्रेमाचार्य उनका जागा है, वो मृग तृष्णा है। आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी में ब्राह्मणों का सम्मान हो नहीं पा रहा है, और भारतीय जनता प्रदेश अध्यक्ष पत्र लिख के अनुशासन में रहने की बात कर रहे हैं। तो फिर ब्राह्मण को जाना कहाँ चाहिए आपके नजर? पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वयं अनुशासन में आए। क्या उन्हें जानकारी नहीं थी इस ब्राह्मण बैठक की? बिल्कुल उनको जानकारी थी, और सूत्रों के मुताबिक ये पता लगा है कि उन्हीं के द्वारा ऑर्गेनाइज वो बैठक थी। जब अपने पर खतरा उनको आया, प्रतीत हुआ, तो तत्काल अनुशासन का डंडा दिखा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोर वोट बैंक है ब्राह्मण। 10% ब्राह्मण अगर भाजपा से हट जाएगा
तो भाजपा जमीन पर आ जाएगी। इस चीज़ को भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता को और शीर्ष नेता को जानकारी होना चाहिए। लेकिन भाजपा ब्राह्मण मतलब ब्राह्मण भाजपा का ही कोर वोटर है। नहीं, आज की तारीख में है 90-95% वोट ब्राह्मण भाजपा को दिया है और दे करके सरकार बनाने का काम किया केंद्र और प्रदेश में। तो जब आप कह रहे हैं अखिलेश यादव की पार्टी ने ब्राह्मणों को सम्मान किया, भाजपा में ब्राह्मणों का सम्मान नहीं है, तो अब ब्राह्मण को दिशा कहाँ तय करनी चाहिए? नहीं, ये तो तय करेगा ना, परिस्थितियां जो हैं वो रिजल्ट दे देती हैं। अगर यही हालात रही तो ये इस बात का संकेतक है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता से दूर होना चाहती है अपने कर्मों की वजह से। लेकिन तीनों मूर्तियां ब्राह्मणों के लेकिन प्रेरणा स्थल पर, तो कैसे दूर होना चाहती है? और ब्राह्मण की तरह सम्मान मांग रहे हैं तीनों भारत रत्न। आज जानवर की तरह काटे जा रहे हैं, उनके हितों पर कुठाराघात हो रहा है, उनका उपेक्षा तिरस्कार हो रहा है। 10 विधायक ब्राह्मण इकट्ठा बैठने पर प्रतिबंधित 32 इकट्ठा हुए थे महाराज। 32 नहीं, 52 मान ले रहा हूं, तो 52 इकट्ठा अगर हो रहे हैं उस पर प्रतिबंध क्यों? हम तो स्वयं प्रदेश अध्यक्ष जो है अपनी बिरादरी के 2 दिन पहले बिरादरी के सम्मेलन में जा रहा है, वही प्रदेश अध्यक्ष जो हंटर चला रहा है, उस पर क्यों नहीं रोक लगी? लेकिन जैसे मान लीजिए ब्राह्मण महासभा के लोग किसी से मिलने जाएं तो यही तो लिखा जाए कि ब्राह्मण महासभा के लोग मिलने आए, तो कुर्मी महासभा के लोग मिलने गए थे, बैठक थोड़ी रखी थी उन्होंने। अच्छा, उनसे मिलने गए थे और उनका महिमा मंडन किए। तो उसी तरह से ब्राह्मण विधायक अगर लिट्टी चोखा पर 52 या 40 विधायक बैठ गए तो लिट्टी चोखा वो खाया, मसाला इनको गर्म कर दिया। लेकिन विधायक तो बीजेपी के थे, अब बैठे तो भी बीजेपी के थे, उठे तो भी बीजेपी के थे। अखिलेश यादव को अचानक उसमें इतना इंटरेस्ट कैसे आ गया? नहीं, वो एक पार्टी के नेतृत्व करता है तो उनको कमेंट करने का अधिकार है। उनके भी दल में ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण उन्होंने सरकार चलाया था, तो क्या वो ब्राह्मण का नेतृत्व नहीं किए थे? तो एक बड़ी पार्टी के मुखिया के नाते उस पर कमेंट तो कर ही सकता है। पूरी दुनिया इस पर कमेंट कर रही है, पूरा प्रदेश और सारे राजनेता कमेंट कर रहे हैं कि प्रदेश अध्यक्ष द्वारा की गई कार्यवाही अनुशासन की, ये जो अपने को अनुशासनात्मक कार्यवाही कहते हैं, ये निंदनीय है। लेकिन उस बैठक में शामिल किसी भी विधायक ने भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया तो न दे, लेकिन ये बात खबर आई तो राजेंद्र नाथ त्रिपाठी जैसे लोग उस पर कमेंट कर रहे हैं ना। हम समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, मैं तो करूंगा। मैं कहा हूं कि मैं किसी का गुलाम थोड़ी हूं, किसी राजनेता का, न राजनीतिक दल का, तो मैं तो कहूंगा। तो अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा है किसके साथ? ब्राह्मणों के साथ है, ब्राह्मणों के साथ है, जो अपना कर्तव्य कर रही है। इस पर कमेंट आया, ब्राह्मणों के साथ पूरी मजबूती के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। लेकिन किस राजनीतिक दल का साथ देगी ये तो वक्त बताएगा ना, ये वक्त आने वाला कल बताएगा। एक सवाल और आप बढ़िया जवाब दे रहे हैं, सहज जवाब दे रहे हैं, इसलिए और ब्राह्मण पिछले 32 साल से उत्तर प्रदेश में सरकार में तो रहता है लेकिन शीर्ष नेतृत्व में नहीं है। लेकिन जबकि ब्राह्मण पहले शीर्ष नेतृत्व में सबसे ज़्यादा था, तो आखिर 32 साल से ब्राह्मण सत्ता के शीर्ष पद से अलग क्यों है? ब्राह्मण राष्ट्र के लिए जीता है, समाज के लिए जीता है, और हमेशा इतिहास आप उठा करके देख लीजिए, ब्राह्मण से बड़ा समाजवादी, ये पार्टी वाली समाजवादी नहीं, ब्राह्मण से बड़ा समाजवादी इस धरती पर कोई नहीं है। हमेशा ये त्याग की मूर्ति है, त्याग का समाज है राष्ट्र और समाज के लिए, इसलिए वो हमेशा इसकी चिंता नहीं किया। लेकिन आज जानवर की तरह ब्राह्मण काटा जा रहा है, उसके हितों पर कुठाराघात हो रहा है, अपमानित हो रहा है, तो उससे पश्चाताप हो रहा है अपने उस निर्णय पर कि हम सनातन की रक्षा के लिए, राष्ट्र की रक्षा के लिए, समाज की रक्षा के लिए भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट किए थे। और यहाँ ये चल रहा तानाशाही, अपमान, घोर अपमान, हितों पर कुठाराघात, इससे पूरे देश का ब्राह्मण समाज आहत है। लेकिन सनातन की, राष्ट्र की और धर्म की बात तो सबसे ज़्यादा एक ही पार्टी करती है, केवल करती है, और ब्राह्मण करके दिखाता है। वो बोलती है और ब्राह्मण करके दिखाता है। आप देख लीजिए, गाँव घरों में शादियां होती हैं तो हम डोम की, नाई की, कम्हार की, भंगी की, धोबी की, माली की पूजा करते हैं, और एक सूत्र में पिरो करके लेकर के सामाजिक सौहार्द को कायम करने का नाम है ब्राह्मण। वसुधैव कुटुम्बकम सर्वे भवन्तु सुखिनः सिद्धांत के तहत कार्य करने का जो कार्य करता है वही ब्राह्मण है। क्या चाहिए? सत्ता चाहिए। सत्ता कभी ब्राह्मण सत्ता के लिए लड़ा ही नहीं ना, सत्ता दिलाया, अच्छे सुशासन, अच्छे नेतृत्व की स्थापना ब्राह्मण ने किया। ब्राह्मण सत्ता के लिए कभी नहीं जिया है। तय नहीं है कि कहाँ जाओगे, ये तो आने वाला कल बताएगा। अगर यही हालात रही तो चौंकाने वाला निर्णय ब्राह्मण समाज देगा। क्या कुछ होगा समय बताएगा। पंडित राजेंद्र प्रसाद त्रिपाठी से हमने खुलकर अपने सवाल पूछे, उन्होंने अपने जवाब भी दे दिए।
चर्चा गर्म है और हमें लगता है अभी और गर्म रहेगी। देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।